हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को जो है इससे पहले वीडियो में 2 अंक का और 3 अंक का जो है गुना आपको बताया गया था। आज हम लोग जो है 3 अंक के कुछ अंक बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से जो है इधर 4 अंक हो या 5 अंक हो, इधर 3 अंक हो। तो इस तरीका से जो हम आपको पढ़ाने का सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआती करते हैं गुना में। यानी गुना में ये जो है ये जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा कि 2 5 4 5 2 1 3 और इसको हमको गुना करना है क्योंकि एक अंक तो बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि आपका 3 अंक में 3 अंक रहता था, 3 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये जो प्रोसेस हम बताए थे कि जो अगला संख्या होता है वो क्या करता है, वो अगला संख्या आगे आगे चलता है, फिर उसके पीछे वाला संख्या उसके पीछे पीछे चलेगा। और इस तरीका से जब आपस में गुना होने के बाद होता है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा ये 3 इससे गुना करें 5 3 15 15 के 5 हासिल आपका 1 होता है। फिर उसके बाद ये वाला 3 फिर आगे बढ़ेगा और जैसे ये 3 आगे बढ़ेगा तो ये पीछे वाला इससे गुना करेगा। तो ये 3 इससे गुना हुआ तो 4 3 12 आई 5 एकम 5 तब 12 और 5 हो गया 17 17 और 1 18 के 88 1 होता है। फिर ये 3 आगे बढ़ेगा और जैसे ये 3 आगे बढ़ा तो 5 3 15 हो गया और ये 4 एकम 4 तो 15 4 का 19 होता है 19 और ये इससे गुना करेगा, पीछे वाला पीछे से गुना करेगा। तो 19 5 गुना 10 तो 19 10 29 और 31 के शून्य हासिल 3 हो जाता है। अब ये वाला 3 फिर आगे बढ़ेगा, ये कितना हुआ 3 गुना 6 हो गया, 3 गुना 6 हो गया 5 का 5 6 5 11 11 और ये 4 गुना 8 तो 8 और 11 आपका हो जाता है 19 19 और 3 होता है आपका 22 तो 22 के 2 हासिल 2 होता है। इधर से एकदम खत्म हो गया तो इधर से कितना 2 बचा है, इधर से 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या है 1 2 से गुना करेगा और 2 5 से गुना करेगा, 2 एकम 2 और 5 गुना 10 10 और 2 12 12 और ये 2 कितना हुआ 14 के 4 हासिल 1 होता है। फिर अंतिम वाला को अंतिम से गुना कर दीजिए, यानी कि आपको देखा जाए तो 2 दूना 4 आए 5, यानी आपने देखा कि 3 अंक से हल्का सा बढ़ा दिया आगे पोर्शन में, तो आपको इसका आंसर इतना। अब इसको जांच भी कर सकते हैं कि आप जांच कैसे करेंगे आपका सही है गलत है। इसे जांच करने का हम बताया था नियम कि सभी जो होता है मल्टीपल उसको एक अंक में जोड़ के लाना है। जैसे देखिए 5 4 9 9 बराबर 3 9 भी जहां आता है वहां जीरो मानिए, तो 9 हो गया 5 4 2 7 7 हो गया और यहां पे कितना है 3 1 4 4 आए सॉरी 3 1 4 4 6 6 से 42 तो 42 आपका 2 अंक में आता है, 42 आपका 2 अंक में आता है तो इसको जोड़ के लाना है हमको 1 अंक में लाना है। तो 42 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना होगा 6, यानी आपको ये प्रोसेस पता चला कि इसको हम सॉल्यूशन करने पर हमारा 6 आ रहा है, ये 6 आपको इधर होना चाहिए। अब ये आपका 13 13 और 2 कितना हो 13 2 15 15 और 4 हो गया आपका 19 19 और ये 19 और 5 कितना हुआ 19 और 5 हो गया 24 24 को आपस में कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये जो गुना आपका ये सही है। इस तरीका से जो आप बड़े बड़े गुने के जो है आप आसानी से जांच कर सकते हो। आप एग्जाम में हम ये नहीं कर रहे कि आप जो है गुनिया बनाइए, है ना। एग्जाम में क्या है कि गुना अगर दिया रहेगा उसका ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उसको जांच कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कि मेरा गुना कौन सा सही है से। तो चलिए अगला हम बताते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आगे क्वेश्चन जैसे ये 6 है 5 है 4 है और ये 4 है, फिर आपका 3 है 2 है और मतलब जो है कि 324 है, इससे गुना करना है तो यानी ये कितना हुआ 4 5 20 20 का शून्य हासिल आपका 2 आता है। उसके बाद फिर कितना हुआ 4 5 20 हो गया उसका 2 हो गया, फिर 4 आगे चलेंगे 4 ये जो है इससे गुना 4 चौका 16 और ये वाला तो इससे गुना होता है 4 चौका 16 और 5 गुना 10 16 10 हो गया 26 और 2 26 2 28 के 88 2 होता है। फिर ये 4 आगे चलेंगे, फिर ये 4 प्रोसेस के अनुसार चलते रहेगा आगे, तो 4 5 20 हो गया और ये 4 गुना 8 20 और 8 28 28 और ये 15 तो 28 आप 15 जो है जुड़िएगा तो कितना आता है आपका 43 43 और 2 45 के 5 हासिल आपका बच गया 4। अब ये वाला 4 इससे गुना करेंगे तो 6 4 24 6 4 24 और 5 गुना 10 तो 10 और 24 हो गया 34 34 और ये 4 के 12 तो 12 और 34 हो जाएगा आपका 46 46 और 4 0 50 50 के 5 हासिल 5 बचता है। अब इधर से एक अंक खत्म हो गया तो इधर से कितना है दो ऐसे खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 अंक आगे से बच रहा है तो 2 अंक आगे से ही बचेगा। तो अब ये वाला 2 इससे गुना हो 6 गुना 12 और ये 5 के 15 तो 12 और 15 होता है आपका 27 12 और 15 हो गया आपका 27 27 और 4 होता है आपका 27 4 हो गया आपका 32 32 के 2 हासिल आपका जो है 3 होता है। अंतिम वाला में गुना करना है 36 18 18 के कितना होता है 21 तो आपका ये 21। यानी इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को जो इस तरह से जो है बना सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं कि जांच के 6 5 11 हो गया 11 4 हो गया आपका 15
15 और 5 20 यानी 2 हो जाता है, क्योंकि 20 आता है 2 0। अब जोड़ के लाना है एक अंक में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 यानी 2 हो जाएगा ही। इधर से कितना आएगा ये हो गया 6 और 3 9, 9 बराबर 0, तो 0 0 भी कोई संख्या से गुणा करता है तो ऐसे 0 है, क्योंकि 9 बराबर आप 0 मानने को बताया था। अब यहाँ देख लीजिए 8 5 13 13 और 2 15 15 ये हो गया आपका 15 16 16 और 2 हो गया 18 18 भी आता है 2 अंक में, जोड़ के लाना है आपको एक अंक में, तो 9 9 बराबर कितना माने तो 0, इसका आंसर है आपका यही से। तो आई होप इसको समझ में आया होगा कि क्या तरीका से हम टेस्ट किस प्रकार से गुणा को जान सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए और फिर इसी प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।